नमस्ते एवरीबॉडी। तो ये जो यूट्यूब वीडियो है ना आज का, ये बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ, महीनों बाद बना रही हूँ। और ऐसा कुछ स्ट्राइकिंग एक्चुअली मिला है जो मुझे लगता है कि मुझे ये कंटेंट के महासागर में जो यूट्यूब पे आज की डेट में अवेलेबल है, उसके बीच में कुछ ख़ास मिला है बनाने के लिए। मुझे नहीं मालूम ये कितने लोगों तक पहुँचेगा या वो इतना कितना रिलेट कर पाएंगे इस बात से, लेकिन मेरे लिए ख़ास इसलिए बन गया क्योंकि ये एक ऐसे टाइम पे आया जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा फील हुआ यार कि लाइफ में आप कहाँ तक भागोगे, क्या करोगे, कुछ अचीव कर पा रहे हो या नहीं। एंड सडनली एज अ सरप्राइज, एज समथिंग दैट आपको ऐसा लगे कि वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, आपको सरप्राइजिंगली आपके सामने आ सकता है और आपकी एनर्जीज एकदम अपलिफ्ट कर दे, वैसा ही कुछ हुआ। आप कहेंगे इतना बिल्डअप हो गया भाई, ऐसा क्या है, बताओ बताओ भाई। तो बताते हैं धीरे धीरे बताते हैं, क्योंकि वो सारी जो चीज़ें हैं वो है भी ऐसी। तो चलो क्विकली स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप देखोगे ना, आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा कि मैं एग्जैक्टली आपसे क्या कहूँ, उस शब्दों को कैसे गढ़ूँ। लेकिन जब ऐसा कुछ आपको सडनली मिलता है ना, तो आप रह नहीं पाते हो कि आप एक बहुत ही अच्छा एक कुछ वीडियो रिकॉर्ड करो और लोगों को दिखाओ। तो मेरे साथ एक्चुअली आज वैसा ही हुआ है। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सिर्फ यही टाइम नहीं बल्कि और भी टाइम जब मुझे कुछ अच्छा मिले या कुछ भी ऐसा जो वाकई मुझे लगता है वर्थ शेयरिंग है, या शेयर हो सकता है नहीं भी फॉर मेरे खुद के लिए, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ डू शो सम सपोर्ट, लव, let me know whatever you guys want to know from me. So after watching my few videos जो पीछे पड़े हुए हैं और अब जो मैं डालूंगी उसके बाद, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये। सो कैन यू सी, बेसिकली ये दिवाली का मैसेज है, एक ग्रीटिंग कार्ड है। और ये कार्ड आज का नहीं है दोस्तों, ये कार्ड है वे बैक 2002 या 4 का, तब जब मैं स्कूल में थी तब का है ये ग्रीटिंग कार्ड। आप देख सकते हैं कार्ड तो है ही अंदर, अंदर कार्ड में भी देखो बाकायदा रैपिंग वगैरह सब हो रखा है। उसके अंदर भी मैटर लिखा हुआ है, उसके ऊपर यहाँ भी छोटा सा हैप्पी दिवाली, फिर यहाँ भी मैसेज। और अभी रुको ज़रा ठहरो कैसे कहते हैं आजकल, देखो बाकायदा ये किसी ने पोस्ट से भेजा है मुझे। ओके, एड्रेस मत देखो, वैसे आप काम नहीं करता वो एड्रेस, मैं वहाँ रहती नहीं हूँ। तो देखा, और ये देखो बहुत सारे कार्ड्स हैं, बहुत सारे कार्ड्स। ठीक है, अंदर आप मैटर देखना चाहोगे? और बाय द वे ये मेरी फ्रेंड्स ने भेजा है, बिफोर आप किसी कंक्लूजन पे आए। गरिमा एंड विभा, आई कैन ऑफ कोर्स टेक देयर नेम्स, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड सिर्फ यही नहीं, मतलब कार्ड्स तो बहुत सारे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं कैमरा फ्लिप करूँ और आपको दिखाऊँ कि पूरा एक ऐसे भरा हुआ है मेरे सामने। देखो फ्रेंडशिप डे का कार्ड, कितना सुंदर कार्ड है, मेरी एंड मिकी वाला कार्ड। एंड वो कम ऑन, आप भी जाओ, देखो क्यूट क्यूट कार्ड्स। एंड अंदर मैसेज लिखी हुई है। मैं क्या कहूँ, मैं ये सब एक्सेस कर रही हूँ अपने सामने और आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, और मैं शब्द भी कम पड़ रहे हैं मेरे पास, और मुझे थोड़ा सा ना एक इमोशनल फील भी आ रहा है। मुझे मालूम है कि ये जितने भी कार्ड्स हैं ना जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या कार्ड्स ही नहीं, अभी मैं आपको लेटर भी दिखाऊंगी, स्क्रैप बुक दिखाऊंगी। तो ऐसा है कि ये एक फ्रेंड ने या एक स्कूल से या एक कॉलेज से या एक वर्कशॉप से नहीं है, ये मल्टीपल है। एंड आई हैव अ गुड हैबिट ऑफ प्रिजर्विंग थिंग्स। किसी ने कार्ड दिया, रख लिया, ऐसे ये हमेशा की मेरी आदत है। लेकिन आज वो आदत ना मेरे काम आई, और मैं आपके साथ ये क्यों शेयर करती जा रही हूँ लगातार पैडली, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वजह से ना मुझे आज ऐसा फील हुआ कि आई कैन नॉट फील बैड अबाउट माई सेल्फ किसी भी मोमेंट पे, क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स, भले ही वो अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं सारे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है, कहीं बढ़ गए आगे लाइफ में, बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं सबकी, मगर यार कम ऑन, देखो लेटर्स बाकायदा। कितने लोग इससे रिलेट करेंगे आज के हमारे हाईटेक ज़माने में, जहाँ पर आप देखते हो कि
आई जस्ट टर्न इट कि किसमें एड्रेसेस लिखे हुए हैं, कितने लोग रिलेट करेंगे। देखो ग्रीटिंग कार्ड्स भी ऐसे भेजे हुए हैं, कितने सारे हैं, इतनी एफर्ट्स कि कार्ड तो दिया ही है, उसके ऊपर भी फनी फनी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस ऐसे हाथ से ड्रॉ किए हैं। और अच्छा चलो एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। अब उससे तो देखो छोटे वाले कार्ड्स भी आते थे, कितने क्यूट क्यूट लगते थे। देखो ये वाले कितने क्यूट लगते थे, है ना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर रहे होंगे। और मेरी ना नज़रें नहीं थम रही कि मैं क्या उठाऊँ, आपको क्या दिखाऊँ। ऐसी कौन सी आपको वाइब चेक मिल जाए। देखो बर्थडे कार्ड्स, ग्रीटिंग कार्ड्स जो थे उनका एक अलग ही एक ट्रेंड था, एक क्रेज़ था। और मुझे लगता है ये जो 90s के, लेट 90s के या उसके बाद भी आई थिंक जो अर्ली 20s के जनरेशन है वो भी बहुत हद तक रिलेट करेगी। ये देखो, क्योंकि ऐसा होता था कि हमारे पास जो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, जो लेटर्स मैंने आपको दिखाया, अगर कोई आपका जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ ये लेटर देखिए। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहती हूँ कि मैंने इसे कैसे प्रिजर्व किया है। पहले ये लेटर ना अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये समहाउ पानी में भीग गया था, तो वैसा हो गया था, तो मैंने इसको प्रिजर्व करने के लिए भेज दिया। ये मेरी एक फ्रेंड मुझे मिली थी, एक हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, उस वर्कशॉप के दौरान वो मुझे मिली थी। शिविर होता था, तो हम लोग 8th 9th में थे उस टाइम। और वो 1 महीने बाद अपने शहर चली गई गोरखपुर, और मैं अपने शहर। तो हम लोग एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट करेंगे, तो हम लेटर्स के ज़रिए करते थे। लैंडलाइंस होते थे, लेकिन लैंडलाइंस पे आप क्योंकि वो क्या रहता था कि किसी के घर में है, किसी के घर में नहीं है, तो हम लोग क्या करते थे, लेटर्स लिखते थे। वो भी बाकायदा ऐसे कलरफुल ट्रेंडी पेपर्स ढूंढ के, हेलो दोस्त कैसी हो, अच्छा लगा तुमने लिखा। तो आई मीन कम ऑन, ये अलग ही फील है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, मगर ये एक नेक्स्ट लेवल था। और आज देख कर ना मुझे इतना शॉकिंगली सरप्राइज मिला खुद को मुझे, क्योंकि मुझे लगा यार कम ऑन, इतनी एफर्ट हम लोग लगाते थे एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए, दोस्ती निभाने के लिए, बातें करने के लिए। और उसमें कोई मतलब नहीं था कि वो मुझे कुछ दे रहा है, या वहाँ से मुझे कोई ऑफ़र आने वाली है, या कोई कोलैबोरेशन होने वाली है, कुछ नहीं ऐसा। एंड ये देखो स्क्रैप बुक्स, इसमें ये तो आई थिंक बहुत से लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि हम लोग जब स्कूल या कॉलेज से निकलते थे तो दोस्त लोग अपने अपने मैसेजेस स्क्रैप बुक्स में लिख के जाहिर करते थे कि मिस करेंगे तुम्हें, तुम्हारी क्या अच्छी बातें थी। लेग पुलिंग भी थोड़ी होती थी, वैसे भी सारे मैसेजेस थे। हर तरीके के कार्ड्स हैं दोस्तों, हर तरीके के कार्ड्स हैं। आई वॉन्ट टू ओपन ईच एंड एवरी कार्ड। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ सारे कार्ड्स को देखो। मैसेजेस देने का कितना अच्छा तरीका था, मतलब आपको किसी ने सब बढ़िया रिटन, इफ यू कैन रीड मन्नू भाई, तो मुझे वो भी याद आया कि मेरे फ्रेंड्स मुझे मेरे स्कूल टाइम में मन्नू भाई बुलाते थे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि भले ही मुझे मिले हुए कार्ड्स हैं या लेटर्स हैं या स्क्रैप बुक्स हैं या बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट्स भी हुआ करते थे, लेकिन गिफ्ट्स से ज़्यादा मुझे लगता है आज की डेट में ये सारे कार्ड्स मेरे लिए प्रेशियस हो गए हैं। वो क्यों प्रेशियस हो गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुझे सिर्फ वक्त पे पीछे लेके नहीं गया, बल्कि मुझे एक रिलेटिविटी से भी जोड़ दिया उन्होंने। कि मैं अगर कभी ये फील करती हूँ कि आज की डेट में हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी हो गए हैं, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज जो इन कार्ड्स के ज़रिए हुआ है, जो इन्होंने मुझे अपलिफ्ट कर दिया मेरी एनर्जी को, वो सच में कमेंडेबल है। उसका कोई मतलब दूसरा तोड़ हो ही नहीं सकता। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो सारे दोस्त और उनकी वो जो अच्छी वाइब्स थी, वो जो हैप्पी इनोसेंट फीलिंग थी जो हम सब एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, वो वहीं की वहीं है। एंड विच इज़ सो ब्यूटिफुल। ये बहुत इमोशनल अलग टाइप का वीडियो है, हो सकता है बोरिंग भी लगे बहुत से लोगों को, विदाउट एनी मतलब एंड न्यूज़ लगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कमेंट करें और मुझे बताएं। आई रियली वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो फुल ऑफ फ्रेंडशिप एंड लव एंड गुड वाइब्स, कि अगर इसे कोई भी देखे ना तो अपने वो बैक इन टाइम्स, स्पेशली जो 90s एंड अर्ली 20s के जो बच्चे थे जो अपने स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, वो ऐसे जो एक्सचेंज करते थे अपनी फ्रेंडशिप्स
और अपने भाई चैक वाइफ चैक जो भी था, जो भी नाम देते हैं वो, उसके बारे में। तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और एंड यस, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये जो खो गए हैं, मैं नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि उन्हें पता है अगर मैं इतना कहूँ कि वो गोरखपुर से मेरी फ्रेंड थी, मुझे मिली थी 1 महीने के लिए शिविर में, तो वो शायद समझ जाए। और कहीं से अगर वो वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ मुझे दोबारा से कांटेक्ट करिए। मैं रियली जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ हो, क्योंकि अचानक से ही फिर हम लोग सब बिज़ी हो गए, बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड एवरीथिंग, एंड उसके बाद फिर हमारी बात होना बंद हो गई। बट सी, ऐसे भी कार्ड होते थे। तो जो लोग कभी कभी ये सोचते हैं ना कि ये देखो, ये वो तब का कार्ड है जब वो 2000 आया लगा था और वो ईयर स्टार्ट हो रहा था, एंड देयर वाज दिस अलग टाइप का वाइब कि वो कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे एंड पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये तब का कार्ड है ये। तो देखो उस टाइम का भी एक कार्ड है, कितना यूनिक कार्ड है ये। आज की डेट में हम लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से कितना आगे बढ़ गए हैं। हम लोग तो वर्ड्स के भी शॉर्ट फॉर्म ले आए हैं, LOL, ROFL एंड व्हाट नॉट। कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, यार इस वर्ड का क्या मतलब होगा, ये वर्ड क्यों बोला गया। होता है ऐसे क्योंकि हमें आदत है लंबे मैसेजेस लिखने की। सो नो ऑफेंस, बट ये होता है। और ऐसा नहीं है कि हम बहुत पुराने हो गए, बट हमें एक्चुअली आदत है इन सब चीज़ों की, जहाँ पे फ्रेंड्स ना अपनी बात कहने के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स, लेटर्स, स्क्रैप बुक्स, या फिर फ़ोन पर, फ़ोन ना भी हो तो कहते थे सामने मिलो, बात करनी है आमने सामने। मुझे लगता है मैं ये वीडियो कितना भी लंबा बनाऊंगी ना, लंबा होता जाएगा, एंडलेस है। बट आई रियली रियली वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी आपने एक फेज़ को, एक गोल्डन फेज़ को जिया है, स्पेशली विद फ्रेंड्स, स्पेशली विद अपनी फैमिली में से भी हो सकते हैं वो लोग जो उन चीज़ों को स्पेशल बनाते हैं, ख़ास बनाते हैं, तो मेमोरीज़ को संभाल के रखिए। क्योंकि ये जो मेमोरीज़ है ना, मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ। मैंने आपको बहुत कम दिखाया है। देखो, ये देखो, देखो, मैं एक्चुअली गिरा इसलिए नहीं रही हूँ बिकॉज आई एम रिस्पेक्टिंग। तो मुझे लगता है यार ये नहीं करना चाहिए, मगर मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट, और अभी और भी हैं, शो यू, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, उधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी, उधर भी। मैं एक बार ज़रूर कोशिश करूँगी कैमरा पैन करके आपको ज़रूर दिखाने की। एक मैं दिखाती हूँ, वेट। हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, क्योंकि अगर कैमरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ होगा तो, क्योंकि ये बहुत ही क्विक टाइप का वीडियो है। तो कहने का मतलब ये है कि यार इन चीज़ों को संभालने का फ़ायदा मुझे आज ये हुआ कि इन्होंने मुझे बहुत अपलिफ्ट किया है, एक मोटिवेशन दिया है लाइफ में। ये समझकर, ये जानकर कि कितने सारे लोग हमारी लाइफ में हमें मिलते हैं अलग अलग फेजेस में। हो सकता है वो हमारे साथ हमेशा ना रहें, उनकी एग्जिट हो जाए, या हो सकता है दोबारा कभी मिल जाए सरप्राइजिंगली, मे बी आफ्टर वॉचिंग आफ्टर दिस वीडियो, मे बी वो दोस्त मुझे फिर दोबारा से मिले। मगर उनकी दी हुई मोटिवेशन इन सम फॉर्म, उनके विशेज़, उनके गुड विशेज़, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। तो कभी ऐसा चांस होना ही नहीं चाहिए किसी की लाइफ में कि वो फील करे कि वो क्यों मोटिवेटेड ना फील करें, क्यों ना फील करें कि यार एवरी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक न्यू फ्रेंड्स, टॉक टू पीपल, स्प्रेड लव। आई नो कि ये बहुत ही गुडी एंड वैसा वीडियो मे भी हो सकता है आपको फील हो रहा है, मगर यार ऐसी ही वाइब आई है मुझे। और ऐसी वाइब मुझे क्यों ना आए जहाँ पे मैं देखूँ कि मेरे वार्डरोब के ख़जाने में से मुझे ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो मेरे दोस्तों ने मुझे इतने एफर्ट्स बना के दिए हैं। सो अ बिग शाउट आउट, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड एंड लॉट ऑफ लव टू माई फ्रेंड्स। एंड आई एम श्योर कि आपके भी दोस्तों की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ होंगी। और ये कोई देखो, फ्रेंडशिप तो आ नहीं रहा, फ्रेंडशिप डे जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हो, मगर मुझे लगता है ये जो ईयर है ना 2025, ये मेरे लिए ऐसे सरप्राइज़ के साथ ओपन हुआ है। तो मैं इसको ऐसे ही सरप्राइज़ के साथ, एनर्जीज़ के साथ, गुड एनर्जीज़ के साथ ले जा रही हूँ। एंड आई एम शेयरिंग दिस विद यू, ताकि आपके साथ भी ये जो वाइब है, वो कोई लो फील कर रहा है तो उसके साथ भी ये कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। और मैं आपको बताऊँ कि देखो, तुम्हारे दोस्त हो सकता है खो गए हो सकता है तुम्हारे अपने जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं वो कह ना पाते हों, लेकिन उनकी जो बातें हैं ना,
उनकी जो वाइब्स है ना, जो गुड वाली, वो आपके साथ हमेशा रहती है। तो लो मत फील करना। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा, और आपके दोस्तों के साथ आपकी ऐसी यादें, स्पेशली जो ग्रीटिंग कार्ड्स, लेटर्स वाली, स्क्रैप बुक्स वाली, उनके बारे में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कुछ और ऐसा मुझे ख़ास मिलेगा ना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो टिल देन, बाय बाय।